हाथरस से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी ने जनता की आवाज उठाई है। हाथरस जाने के क्रम में भाजपाई हुकूमत ने राहुल गांधी जी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन वो उस बेटी की मां के आंसू पोंछे बिना नहीं माने। उन्होंने उस बेटी के पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके दुख दर्द में शामिल है। ठीक इसी तरह जब दिल्ली कैंट में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया, तो राहुल गांधी खुद को उसके माता पिता से मिलने से नहीं रोक पाए। वो न केवल उस बच्ची के माता पिता से मिले, बल्कि उनको एहसास दिलाया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा सरकार की महिला मंत्री भले ही इस अत्याचार पर मौन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और वो खुद उनके साथ खड़े हैं। क्या उस 9 साल की बच्ची के माता पिता के आंसू पोंछना राहुल गांधी का अपराध था? क्या उस बच्ची के माता पिता को यह एहसास दिलाना राहुल गांधी का अपराध था कि इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं? क्या उस मासूम बच्ची के माता पिता का हाथ थामना, उनको गले लगाना राहुल गांधी का अपराध था? और भाजपाई हुकूमत की नजरों में ये अपराध है, तो कांग्रेस परिवार का हर एक कार्यकर्ता चाहेगा कि राहुल गांधी ऐसा अपराध बार बार करें। हम चाहते हैं कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और हर देशवासी के साथ मुश्किल में खड़े होने का अपराध राहुल गांधी बार बार करें। ट्विटर अकाउंट पर ताला लगाकर भाजपाई हुकूमत राहुल गांधी की आवाज को दबा नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो जनता की आवाज है। चाहे काले कानूनों का मसला हो, या महंगाई की मार हो, या बेरोजगारी का वार हो, या पेगासस जासूसी कांड का प्रहार हो, राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते रहेंगे। The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है,
न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। The press conference will start and Sri Rahul Gandhi ji will speak to you and all other opposition leaders are also here. They will address you. They will tell the future course of action and also all the issues which are raised in Parliament, outside the Parliament. About that, everybody will speak 1 minute from all the parties. Thank you. Can we have some silence, please? Can we have some silence? Thank you, everybody, for coming here. The Parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no Parliament session. Because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha, physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. I'd also like my friends from other parties to make their comments. Raut sir. देखिए, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र न खड़गे साहब ने देखा है, न पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में न हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। In more than 2 decades of experience in Parliament, we have never witnessed what we experienced yesterday in the Rajya Sabha. The opposition, as the voice of the people, raised very important issues, the Pegasus, farmers issue and the price rise to be discussed. The government never considered to any one of our demands. Above all, yesterday, the General Insurance Business Amendment Bill is very important, in which the government is attempting to dilute the shares of the government and sell it to the private companies. Lakhs of
employees are agitating, crores of policyholders are affected. So we just suggested that it should be referred to a select committee. Even that they didn't relent, they didn't concede. They were trying to push what all they wanted. They passed 35 bills, and yesterday in the din they wanted to pass the insurance bill. When the members agitated, force was exerted upon them. Literally 2 women MPs were dragged in the pathway, and all our efforts to resist the government not to bring the bill for discussion was futile. But all the TVs, Rajya Sabha TV has been blacked out. What happens on the opposition benches never goes to the people. So we have come to you, through you only, we can make to the people, take to the people, clear our stand that all of us are united. All the opposition parties in this country are now united against this authoritarian government who are rigid, where the parliament is in peril, the democracy is in peril, and no democracy is allowed to the opposition members. So we are all united, come here, and through you it should reach the people that we were not the responsible as we were being alleged or accused. Only the ruling party is solely responsible for not functioning the parliament and all other things that have happened. Now we are here to register our protest what have been going on in the parliament. Parliament is insulated from the media persons. The Editors Guild, Journalists Union and the leaders of the media have written a letter to Speaker to remove the ban on the media from entering the Parliament House. The Parliament Rajya Sabha TV is not telecasting our voice. We have raised several issues which is related with the national security and the life of the people at large, but never they agree us to raise a single word on Pegasus or farmers issue or employment, unemployment or price rise. Yesterday, they behaved like gundas. There were no marshals, there were some gundas in the dress of marshals. They manhandled our lady members, even others. We are hurt from them. This is unprecedented in the history of the parliament. We cannot agree with that. We will take this agitation outside the parliament. You please report the fact to the people. ये पूरा संसद का जो सत्र रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है, और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को पूर्ण रूप से चलाने के लिए सहयोग करे, और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है, और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत ही, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद पवार जी इस बात से बहुत दुखी है और उन्होंने इसकी निंदा कल की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से संसद के अंदर मार्शल लगाकर, पुलिस लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य की हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ पंचायत के चुनाव में चीरहरण हुआ है, उसी तरह संसद के अंदर हमारी महिला सांसदों को धक्का मुक्की की गई और प्राइवेट पुलिस लगा करके जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। विपक्ष पूरा चाहता था कि पेगासस पर चर्चा हो,
किसान बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचना चाहती है, क्योंकि ये देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कृत्य कर रही है वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है, हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, हमारे सांसदों के साथ हुआ। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता हमको चुनकर भेजती है और हम लोग वहाँ बोल नहीं सकते हैं। गैर कानूनी बिल, इंश्योरेंस बिल जैसे पास किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारा देश प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगाया जाए, चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। आरजेडी लीडर मनोज झा। शुक्रिया साथियों, लगभग हमारे सारे साथीगण बोल चुके हैं। राहुल जी के साथ लगभग पूरा विपक्ष। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया, संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में अब कहीं कतई नहीं है। जय हिंद। My dear friends, colleagues in the parliament and media persons, on behalf of IUMN, I once again express our solidarity with this fighting mass of India. It need not say, because we all know that the attitude taken by the government in both the house. Yesterday, you know what happened in the Rajya Sabha. They manhandled the people representatives. It is shame for the nation. So we totally condemn that kind of attitude. Number two, on all other matters, or the bills, we were taking a positive line, and the government was at the same time, government was taking a totally new side. Anyhow, now the session is over, but the government need not think that this agitation will end. We will do it throughout India and expand the scope of agitation till we see the success. With these few words, I conclude. Thank you very much. Dear friends, dear friends, in Modi's Atmanirbhar Bharat, there is no space for the MPs even to raise their voice. In his Atmanirbhar Bharat, the voice of the workers, of the peasants, of the students, of the Dalits, of Adivasis, of the bank employees, of the LIC employees, all are ignored and forgotten. Yesterday they made the parliament a military barrack, and we are sure that in this way this country cannot go forward. As Rahulji told here, we represent the people, 60% of them, and let the government believe that those people are not going to be on their knees. We will fight and we will win. With this faith, we come out. Parliament is not the only place of struggle. There is a big struggle place here, outside the parliament, where the people are the judges. We go to them, and they know us, and we are with them. One second. The entire responsibility of the washout of the Indian Parliament, the monsoon session, it lies with the government of India, ruled by the BJP, because the significance of the Parliament is being under a threat, and the BJP and the government is not believing in parliamentary democracy. They have created a new precedent by which any law can be passed, any business can be transacted without hearing the dissent voice of the opposition. So we unitedly, the entire opposition,
mark our protest to this unparliamentary work done by the BJP government at the center. Thank you. PCK leader Tirumalavan. This is a protest by opposition parties under leadership of Rahul Ji to expose the dramatic politics and fraudulent politics of ruling party BJP happened in both houses. Actually, we opposition parties raised only one demand: to take up Bikases for discussion. But ruling party and Speaker of the Lok Sabha and Chairman of the Rajya Sabha are strong and stubborn and adamant not to take up this issue for discussion. This is only reason for all happened in the both houses. We are not responsible for that. Ruling party BJP and Modi, Amit Shah are they responsible for these situations and issues. So people of India must know what happened in both houses. The ruling party BJP are cheating the people. They are anti-people, anti-national, anti-constitution. So people must know they are the cheating, they are fraudulent, doing fraudulent politics. So we are all united here to expose them what happened in both houses. On behalf of the Kerala Congress Party, I condemn the actions of the government in the way they are doing it undemocratically, not allowing the opposition to raise the points of the opinion of the people. This has never happened in the history of nation for the last 75 years. We condemn the way it has been happened. विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। और मैं कभी करता हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डेंजरस सिचुएशन बन गई। प्रेस वाले हमारे बारे में भी, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी खराब लिखते हैं, कभी कभी गलत भी लिखते हैं। मगर मैं स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप जितना भी खराब लिखना चाहते हो हमारे बारे में लिखो, मगर कांग्रेस पार्टी का ये जो हाथ है ये आपकी रक्षा करेगा। जब आरएसएस आपको मारेगी, दबाएगी, काटेगी, ये हाथ आपकी रक्षा करेगा, ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है बिना डरे, किसी से नहीं डरना आपको। गांधी जी का संगठन है, शेरों का संगठन है ये, किसी से नहीं डरेंगे। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे और एक बार फिर हमारे प्यारे देश को रास्ता दिखाएंगे। ये सच्चाई है देश की। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पे आक्रमण करते थे और आपने सही किया कि आपने अपना काम किया, मगर आज वो अपना काम, आप अपना काम भूल गए हो। आज अब अपना काम भूल गए हो, मगर आप भी देशवासी हो, आप भी इस देश के हो। और मैं हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस के लोग से कह रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे कोर्ट्स में बैठे हो, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसेज में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है।
जब आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, धमकाया जाता है, आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो ये आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े गुरुजी थे महात्मा गांधी जी। उनने जो नियम दिया, लोग कहते हैं राजनीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल गलत। राजनीति से आसान बात कोई नहीं, अगर आप नियम को ठीक से पालन करें। और नियम क्या है? नियम ये है कि हर आवाज को, चाहे वो कितनी भी कमजोर हो, हर आवाज को आप जाके सुनो और हर आवाज को आप देश की प्रगति में शामिल करो। और ये मेरा नियम नहीं है, ये मैंने नहीं सोचा, ये गांधी जी ने सोचा है